मुसलमान से तेल लेकर के लोग ज्योति कलश जलाते हैं, जिसमें हिंदुओं की आस्था के साथ कितनी बड़ी खेल की जो नृशंस हत्या हुई है मंदिर कुंड में, उससे बहुत ज्यादा आंदोलित है। आज हमारे नगर कि पूरा ट्रस्ट भंग होना चाहिए, क्योंकि जब से ट्रस्ट है पैसा है, हिंदू लोग जो अपनी आस्था वहाँ पे तेल लगा रहे हैं, हिंदुओं कंपनी जो है प्रमुख रूप से उनको छूट दे रखी थी। 9 दिन तक अपराधी फ्री घूम रहे थे। पूजा करने जाते हैं, वहाँ बैठने की जगह मांगता है तो उसकी भी पैसा लेते हैं दुकानदारों से। छत्तीसगढ़ जय जोहार, मैं आनंद और आप देख रहे हैं मेरे साथ बूढ़ा देव राष्ट्र समाचार। आज मेरी मौजूदगी छत्तीसगढ़ राज्य में है, जो सन 2000 में अलग हुआ था और ये राजा मयूरध्वज की राजधानी रही रतनपुर में आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। और महामाया माँ ट्रस्ट जो है आज से नहीं बरसों पुराने से चली आ रही है, लेकिन आज इस महामाया ट्रस्ट के ऊपर में सैकड़ों सवाल उठते नजर आ रहे हैं और इस सवाल के लिए सारी जनता यहाँ खड़ी हुई एकत्र हुई है। तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सारी जनताएं जो है आज पूरी आम आवाज के रूप में यहाँ क्यों एकत्रित हुई है, क्योंकि बहुत पुरानी ऐतिहासिक मंदिर रही है ये। और ये देख सकते हैं प्रवेश द्वार है और यहाँ पे आप जाएंगे और मैया का दर्शन करेंगे तो कहीं न कहीं आज इस मंदिर ट्रस्ट के ऊपर में बहुत बड़ा सवालिया माहौल खड़ा हो गया है। और इसकी पूरी जानकारी हम यहाँ के जो नगर के जो लोग मौजूद हैं उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। रतनपुर की जो नगर की जनता है वो पूरी तरह से कछुओं की जो नृशंस हत्या हुई है मंदिर कुंड में, उससे बहुत ज़्यादा आंदोलित है। आज हमारे नगर का हर व्यक्ति किसी भी जात धर्म पार्टी से अलग होके एक नागरिक के तौर पे इस मंच पर है और वो चाहता है कि यहाँ पर जितने भी इस कछुआ प्रकरण में लिप्त लोग हैं उनको कठोरतम सजा हो। और साथ ही ट्रस्ट की कार्यशैली पे हमारा बहुत बड़ा सवाल है, हमारे नगर का प्रतिनिधित्व कितना हम ये जानना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ट्रस्ट फिर से भंग हो और एक नया ट्रस्ट बने जिसमें रतनपुर के जितने भी लोग हैं उनकी आबादी के हिसाब से हमको 70% वहाँ पे प्रतिनिधित्व चाहिए। सर, अगर इस तरह की आपकी बात नहीं मानी जाती है तो आगे आप लोगों का क्या रवैया रहेगा? आंदोलन, ये सड़क का आंदोलन पहला आंदोलन था। इसके बाद हम लोग क्रमशः इसको स्टेप बाय स्टेप लीगली आगे बढ़ते जाएंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि रतनपुर का जो ट्रस्ट है, रतनपुर का जो मंदिर है वो रतनपुर के हवाले हो और हम नगर विकास में यहाँ पर स्कूल बनाएं, हम यहाँ पर लाइब्रेरी बनाएं, हम यहाँ पर खेल मैदान बनाएं, हम यहाँ पे बड़ी स्वास्थ्य सेवा दें। हमारे नगर को उस चीज़ की जरूरत है और जो अभी तक जब से ये ट्रस्ट बना है कभी भी पूरा नहीं हुआ है। सर, आप लोग सर ये हाथ पे एक बैंड लगा रखे हैं रेड कलर का, इसका क्या मतलब है? ये रेड बैंड हमारा इसलिए है कि हम कछुओं को अपने इस रेड बैंड के थ्रू श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। ये बिल्कुल शांति के साथ हम चाहते हैं नगर बंद हो। पूरे नगर के लोगों ने हमको सहयोग किया है, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई है और ये आंदोलन इसी तरीके से लगातार आगे चलता रहेगा। सर, आपका परिचय दे पाएंगे? मैं विकास मिश्रा, रतनपुर से। 40,000 लोग ज्योति कलश जलाते हैं, जिसमें एबिस कंपनी बहादुर अली की कंपनी है। उस मुसलमान से तेल लेकर के लोग ज्योति कलश जलाते हैं, जिसमें हिंदुओं की आस्था के साथ कितनी बड़ी खिलवाड़ हो रही है, ये सोचने की विषय है। और 5 दुकान वहाँ पे उनको दिया गया है और हिंदू वहाँ पे भीख मांग रहे हैं, ये भी सोचने की बात। सर, लेकिन अभी आप जो एक चीज बोले हैं कि जो मुसलमान से तेल लेके दिया जाता है, तो आस्था तो सर मुस्लिम का भी है, हिंदू का भी है, पूजा करने का अधिकार सबका, तो फिर आप इस तरह की सर बात बोल रहे हैं। जी, मगर यहाँ पे और हिंदुओं की पैसा है, हिंदू लोग जो अपनी आस्था वहाँ पे तेल लगा रहे हैं, हिंदुओं कंपनी से भी लें, किसी भी कंपनी से लें। सर, आपका परिचय दे पाएंगे? राजू शर्मा जी। पहले बात तो ये बता दें कि कोई अच्छा काम कर रहा है तो उससे उसकी जुर्म खत्म नहीं होती। और महामाया ट्रस्ट पे लोगों की आस्था नहीं है, माँ महामाया पे लोगों की आस्था है। अगर ट्रस्ट की गैर विरोधी, जन विरोधी और सनातन धर्म के विरोध में अगर ट्रस्ट काम कर रही है, इससे क्षुब्ध होकर रतनपुर की पूरी जनता स्वफूर्त रतनपुर को बंद कर रही है। नगर पालिका का अध्यक्ष लवकुश जी के नेतृत्व में हम सभी लोग यहाँ 29 कछुआ को मार दिया गया ग्रेनेड के माध्यम से और मजदूर परिवार के 2 लोग जेल में हैं, जबकि CCTV कैमरा बता रहा है कि आनंद जायसवाल और एक अन्य ट्रस्ट के उपाध्यक्ष सतीश शर्मा के फ़ोन पे होमगार्ड ने गेट खोला। रात में मत्स्य आखेट बंद होता है, कानूनी जुर्म है। उसके बाद भी कछुओं को इनके द्वारा मारा गया है। कछुआ का जो अपराध है वो शेर मारने के अपराध के बराबर है, उसमें कम से कम 7 साल की सज़ा है। और ये लोग पहली बार ऐसा नहीं किए, अभी खर मास में 200 लोगों की शादी करा दिए। आप बोल रहे थे सनातन धर्म कितना काम कर रहा है, तो मैं पूरे
खुलेआम ट्रस्ट को चुनौती देता हूँ और कई ट्रस्टियों को चुनौती देता हूँ कि बड़े से बड़े काशी की विद्वान ले आएँ और सनातन धर्म और जो धर्मार्थ ट्रस्ट है उनके बारे में खुले मंच से मेरे से डिस्कस करें। इनकी अराजकता फैली हुई है और कई ट्रस्टियों में 19 ट्रस्टी बिलासपुर के हैं, बाहर के हैं, 2 ट्रस्टी केवल रतनपुर के हैं। तो इस प्रकार से ये ट्रस्ट को अपने प्राइवेट जागीरदार बना लिए हैं। बलराम सिंह ठाकुर का निधन हुआ, उनके बेटे आशीष ठाकुर ट्रस्टी बने। दुष्यंत शुक्ला का निधन हुआ, उनके बेटे संतोष शुक्ला जी ट्रस्टी बने। इसी प्रकार जो जो ट्रस्टी मर रहे हैं, रतनपुर के किसी नागरिक को मौका नहीं मिल रहा है, वंशवाद चल रहा है, जागीरदारी चल रही है। हमको नौकर के समान ट्रीटमेंट कर, पंडित पूजा करने जाते हैं, बैठने के लिए जगह मांगता है तो उसकी भी पैसा लेते हैं। दुकानदारों से 7-7 दिन का 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपया सुनते हैं और पर डे 5100 रुपये का रसीद कटता है। गरीब आदमी कहाँ से दे? रतनपुर तो महामाया की है, क्या उनको व्यापार करने के लिए उनको ट्रस्ट बनाया गया? सर मैं बिल्कुल नहीं मानता। अगर ट्रस्ट ने कोई विकास का कार्य किया है, इसके आधार पर किसी के जुर्म को माफ़ी नहीं दी जा सकती, यही मेरा कथन ऐसा है। प्रशासन जो है प्रमुख रूप से उनको छूट दे रखी थी, 9 दिन तक अपराधी फ्री घूम रहे थे। और ये लोग ऐसा रतनपुर में कोई भी जनहित का काम नहीं करते। जैसा कि आप बोले हैं कि ये लोग बहुत अच्छे काम करते हैं। हम लोग रतनपुर के नागरिक हैं, हम लोग जब से जानते हैं इन लोग सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, आपस में भ्रष्टाचार का विषय बांट रखे हैं और यहाँ पर एक लोगों के इन लोग रसीद काट रहे हैं, भिखारियों का भी रसीद काट रहे हैं, भिखारियों का भी रसीद काटा जाता है। इवन जी। नगर पालिका के तालाब को इन लोग जबरदस्ती कब्जा करके उन गरीबों से 1500 रुपये महीना और 1-1 लाख रुपया पगड़ी रस्म भी वसूली कर रहे हैं। तो सर एक चीज मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा आपको, जिन लोगों के द्वारा कछुआ की हत्या की गई है, जो निर्मम जीव माने जाते हैं, तो ये क्या मंदिर के ट्रस्टी के सदस्य रहे हैं? बिल्कुल उनके संरक्षण में हुआ है और मंदिर के ट्रस्टी लोग इसमें आप जैसे या अन्य एक्वेरियम में जो पलने वाली कछुआ उनको सुरक्षित स्थान समझ के महामाया के कुंड में डाला जाता है। और ये सिलसिला आज से नहीं है, 40 से 50 वर्षों से है। मैं स्वयं सन 1980 से लेकर सन 2000 तक कंटिन्यू उस महामाया मंदिर के आरती के सदस्य के रूप में वहाँ सेवा दिया हूँ। मेरे सामने में इनके द्वारा एक नहीं लाखों भ्रष्टाचार किया गया, लेकिन ठाकुर बलराम सिंह जो कि एक MLA थे, उनके गलत प्रभाव के कारण पूरा प्रशासन इनका लीपापोती करते आया है। यहाँ के किसान भी आंदोलित हुए हैं, 1.5-2 महीना तक आंदोलन किए हैं, लेकिन इनके गलत प्रभाव के कारण प्रशासन और शासन इनका साथ देती रही है और कोई भी प्रकार का जांच को इन लोग पूरा लीपापोती करने का प्रयास किए हैं इन लोग। और ट्रस्ट किसी भी प्रकार से हमेशा झूठ बोलती है अपने स्वार्थ के लिए। इन लोग तालाबों का सौंदर्यीकरण के नाम से सिर्फ मट्टी खनन करना, ऐसे अनेक अनियमितता जिसको मैं दिन भर में नहीं आपको गिना सकता। और ये लोग कछुआ की चोरी हमेशा करते रहे हैं और कछुआ इन लोग का नाश्ता है ट्रस्टियों। सर आप लोग सर किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? एक ट्रस्टी तो बहाना है और इनके तह तक जांच करने के मैं आग्रह करता हूं कि पूरा ट्रस्ट भंग होना चाहिए, क्योंकि जब से ट्रस्ट है रतनपुर एक धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी, आस्था की नगरी है और बहुत शांतिप्रिय जनता है। और जिस दिन अब जनता जाग गई है और एक ट्रस्ट को भंग होना ही है, और जिस प्रकार को उन लोग कानून का उल्लंघन करते हैं, जिस प्रकार भ्रष्टाचारी करते हैं, कमीशन खोरी करते हैं, इनको रतनपुर की जनता बिल्कुल माफ़ नहीं करेगी। और हम सब चाहते हैं कि ट्रस्ट भंग हो। हमारे पहले जितने भी वक्ता ही बोले हैं बिल्कुल सही बात को बोले हैं, उसी बात को पुनः दोहराना नहीं चाहता, बिल्कुल सही बोले हैं। छत्तीसगढ़ प्रशासन से आप क्या अपील करना चाहेंगे अपने माध्यम से? मैं यही करना चाहता हूँ कि बहुत जल्द से जल्द इस ट्रस्ट को भंग किया जाए और जितने अपराधी हैं उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई किया जाए। आप अपना परिचय दे पाएंगे सर? परिचय देंगे? मैं नगर पालिका पूर्व उपाध्यक्ष कन्हैया यादव। सर आप अपना परिचय देंगे? लव कुश कश्यप, नगर पालिका अध्यक्ष रतनपुर। पंडित जी? श्री महंत पंडित रमेश शर्मा, संस्थापक मंगला गौरी मंदिर धाम रतनपुर।